गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन देखना है बेटा वो कूलम्ब लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो समान आवेश प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलम्ब का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। जो आपके दो समान आवेश हैं प्रत्येक पर कितना आवेश बेटा 1 माइक्रो कूलम्ब का है। ये परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल हो जाती है। तो दो आवेश हैं। तो पहला आवेश मान लेते हैं बेटा Q1 1 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को हटाना होगा कहीं से, तो याद रखिए वहां पर आपको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना, माइक्रो हट जाएगा। और Q2 उसने बोला है वो भी क्या है समान, यानी कि 1 माइक्रो कूलम वो भी हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। बोला है कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखे हैं, तो लिखेंगे दो आवेशों के बीच की दूरी, जिसको आर से दिखाएंगे वो है बेटा 1 सेंटीमीटर। और दूरी हमेशा होनी किसके लिए बेटा मीटर में। तो जब भी आपको सेंटीमीटर हटाना हो तो वहां 10⁻⁻² लिख देते हैं। तो सेंटीमीटर अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा बेटा मीटर में। हमको क्या ज्ञात करना है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल। इसको क्या ज्ञात करना है बेटा, आवेशों के मध्य कार्यरत बल, जिसको हम जब से लिखा। ठीक बेटा। अब देखिए दो आवेश हैं, एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश है बेटा Q2। अब इनके बीच की दूरी है R। इनके बीच की दूरी कितना है R। तो अगर इनके बीच में कार्यरत बल निकालना है तो आपको किस नियम का प्रयोग करना होगा बेटा, याद रखिए कूलम्ब के नियम का। किसका बेटा प्रयोग करना होगा, कूलम्ब के नियम। अगर दो आवेश R दूरी पर स्थित है और उनके बीच में कार्यरत बल आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको कूलम्ब का नियम लगाना होगा। कूलम्ब का नियम क्या कहता है बेटा, कूलम्ब का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब इसी नियम को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे बेटा। यहाँ तक सबको हो गया। देखिए कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब का नियम कहता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये सारे मान उठा कर कर देंगे बेटा। यहाँ की चीजें समझ में आ गई है, ये सब हटा देगा, हम आपको समझा दिया। अब ध्यान से देखिए क्या इस चीज में अगर हम लोग वैल्यू रखें F तो याद रखना बेटा 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ ये वैल्यू याद रखिए। 1/4πε0 का पूरा मान कितना है बेटा 9 × 10⁹ इंटू Q1। Q1 कितना बेटा 1 × 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 कितना बेटा 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना बेटा 1 × 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर आर स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या इसको बेटा 9 × 10⁹ लिखा जा सकता है। 10⁻⁻6 है और 10⁻⁻6 जब भी बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 10⁻12 बेटा, नीचे आ जाएंगे। ये 10⁻2 का स्क्वायर खुलेगा तो 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे 9 × अब देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। -12 में 9 जोड़ोगे तो 10 की पावर बेटा -3 आएगा। 10 की पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +4। याद रखिए किसी भी घात को ऊपर से नीचे करने पर उसका चिन्ह बदल जाता। तो चिन्ह था माइनस तो ऊपर गया तो प्लस हो गया। तो इसको लिख सकते हो 9 × 10। क्या लिख सकते हो भाई 10 की पावर 4 से 10 की पावर -3 घटाओ तो 10 बचेगा। तो ये आ गया 90 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 90 न्यूटन। बल्कि मात्रा क्या होता है बेटा न्यूटन। तो दो समान आवेश के प्रत्येक आवेश कितना बेटा 1 माइक्रो कूलम्ब। अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल होगा वो कितना होगा 90 न्यूटन। इसको शब्दों में लिख देंगे। अतः दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल 90 न्यूटन होगा। कितना होगा बेटा 90 न्यूटन। इस तरह से आपको इस पूरे सवाल को देखना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।